तो अब हम शुरुआत करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ दिन से टसल चल रहा था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ दिन अनशन पर भी बैठी ताकि ये बिल ना आ सके। फिर भी ये बिल आया लोकसभा राज्यसभा में सहमति के साथ। चलिए देखते हैं इस बिल में क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं और कितना हम अपने एग्ज़ाम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बिल था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 15 मार्च 2021 को, इसी साल लोकसभा में। 22 मार्च 2021 को ये लोकसभा से पास हुआ। ठीक है, 24 मार्च 2021 को, कल बुधवार को, ठीक है, ये राज्यसभा से पास हुआ। उस समय धूप ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिल की। इस बिल ने अमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 को, 1991 को अमेंड किया है। ठीक है, ठीक है। कहता है एक्ट प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, अच्छा, इस बिल ने अमेंड किया है, क्या क्या है, कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमेंड किया है। किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ठीक है, चलिए क्या पावर देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास बाय असेंबली। असेंबली जो लॉ पास करती है, दिल्ली असेंबली जो लॉ पास करती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखते हैं कौन किस किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा है। तो जो बिल प्रोवाइड करता है, तो बिल में एक प्रावधान है, प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? प्रोविज़न ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट का टर्म यूज़ किया जाता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। कोई भी लॉ बनाया जाता है, उसमें अगर गवर्नमेंट का यूज़ होता है तो उस गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ असेंबली। असेंबली की जो प्रोसीजर है उसका रूल्स क्या है? तो एक्ट अलाउ करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो रूल बनाए जो असेंबली के जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको कंडक्ट करने के लिए, उसके प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या था? इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो बिल क्या कहता है? बिल ये कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खुद की कमेटी को अच्छा दिखाने के लिए कोई लॉ नहीं बनाएगी, वो उसको लॉ बनाने से रोकती है फिर। ठीक है, प्रोहिबिट करती है। ठीक है, अपने खुद के काम, मतलब खुद के काम के लिए कोई कमेटी बना दिया है ना, और फिर अपने पक्ष में फैसले लिए। तो इस संदर्भ में ये स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, जैसे कि 2 पॉइंट बताए हैं, जैसे कि मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनसीटी, दूसरा एनी इंक्वायरी इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए कोई भी इंक्वायरी बैठाना है ना, उसके लिए। आगे क्या कहता है? आगे बिल कहता है बिल प्रोवाइड्स दैट ऑल सच रूल्स मेड बिफोर इट्स इनैक्टमेंट विल बी वॉइड। आगे कहता है कि ऑल सच रूल्स मेड बिफोर इनैक्टमेंट विल बी वॉइड। अगर बिल के इनैक्टमेंट होने से पहले जो भी रूल बने होंगे वो सब वॉइड हो जाएंगे। एक्ट रिक्वायर्स, जो एलजी हैं वो रिजर्व कर सकते हैं कुछ बिल को जो भी पास किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एक्ट कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कुछ बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, वो बिल कौन कौन से होंगे? वो बिल होंगे जो प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट रिजर्व किए जाते हैं बिल, उन बिल के लिए। ठीक है, तीसरा, डीलिंग विद द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और जो सैलरीज है, अलाउंस है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मेंबर असेंबली के या मिनिस्टर के, उस बिल को भी रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द असेंबली और एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है
उसके रिगार्डिंग भी कोई भी अगर जो बिल आता है उसको भी रिजर्व कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिसमें एलजी रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल कहता है अच्छा ये थोड़ा वाइड हो जाता है, कैसे कि एलजी जो है वो और भी बिल रिजर्व कर सकते हैं, जो भी मैटर उन्हें लगता है कि जो आउटसाइड है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है उसके अगर बाहर का कुछ होता है और वैसे बिल वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको भी बिल एलजी रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। एलजी ओपिनियन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन, अब इसमें देखते हैं। एक्ट स्पेसिफाई करता है दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन by government whether on the advice of minister or otherwise must be taken in the name of LG। कोई भी एक्शन लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट, कोई भी एक्शन एग्जीक्यूटिव का लिया जाएगा चाहे वो मिनिस्टर की एडवाइस पे हो और अदरवाइज हो, वो सब एलजी के नाम पे लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन पर लिया जाता है तो उसके लिए एलजी की ओपिनियन ज़रूरी होगी, ठीक है, उस डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो उस एक्शन को लेने से पहले उन्हें एलजी से परमिशन लेनी होगी। तो ये सब था इस बिल में। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं दिल्ली सरकार और आगे क्या प्रोसेस चलता है इन दोनों का। धन्यवाद।